are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class second, which is about bones and muscles. बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क या बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, कैसे बनाया जाता है, या बोलो कैसे बनता, और बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो कैसे पॉसिबल होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस. क्योंकि ये दोनों ही चीजें, बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी के मूवमेंट्स बोन्स एंड मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है. ठीक है, सो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बोन्स एंड मसल्स के बारे में. सी, touch your wrist. Do you feel something hard? This is your bone. Bone is the hardest part of our body. There are some bones which are not hard. They are called cartilage. ये आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर आप अपनी रिस्ट को, ये होती है रिस्ट कलाई, इसको आप एक बार टच करके देखो तो आपको यहाँ पे क्या कुछ हार्ड से सब्सटेंस दिख रहा है. ये जो हार्ड सब्सटेंस आपको दिख रहा है इसको आप क्या बोलते हो? बोन. ठीक है, सो बोन क्या है? बोन हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. कुछ ऐसी भी बोन्स होती है जो इतनी हार्ड नहीं होती है. ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं. ठीक है, चलो ये देखो, ये है आपका बोन्स. बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे होगा आपका ये कार्टिलेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बोन्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक, बोन्स आर द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. दे गिव शेप टू आवर बॉडी. हाउएवर बोन्स आर लाइट बट दे आर स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट आवर बॉडी वेट. क्या कह रहे हैं? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनता है, शेप जो आती है हमारी बॉडी को, बोन्स की वजह से ही मिल पाती है. बोन्स आपकी लाइट होती है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए आपके बॉडी को सपोर्ट करती है, आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करती है. ठीक है, चलो. बोन्स एंड लेग्स एंड आर्म्स आर hollow and are filled with some semi-liquid matter. It is called bone marrow. Our bones get strength from calcium and we get calcium from milk. There are 206 bones in the human body. क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लेग्स में और जो हमारी आर्म्स वाले पोर्शन में बोन्स होती है, कैसी होती है? हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, और इसके अंदर क्या, एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको आप बोन मैरो कहते हो. हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? कैल्शियम से मिलती है, और कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा? मिल्क से. तो दैट मीन्स हमको प्लेंटी ऑफ मिल्क पीना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी में ज्यादा कैल्शियम जाए और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे. ठीक है, कितना? 206 बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, द लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी इज थाई बोन और फीमर. सबसे बड़ी बोन जो हमारी बॉडी में होती है वो थाई बोन होती है. थाई वाली बोन होती है, उसको सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है. नेम उसका होता है फीमर. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ बोन्स. बोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? इट मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी. इट इज कॉल्ड अ स्केलेटन. इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी. इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट. क्या हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो बोन्स की हेल्प से बनता है, जिसको आप स्केलेटन कहते हो. हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है बोन्स. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बोन्स. उसके अलावा हम जो सीधा खड़ा हो पाते हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द बोन्स ओनली. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज जॉइंट्स. अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं, इन्हें पढ़ते हैं. जॉइंट्स आर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू बोन्स. जॉइंट्स होल्ड द होल स्केलेटन इंटैक्ट. Joints are helpful in moving our body parts. If there were no joints, our body would not move. क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे का मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग जॉइंट बोलते हैं. ठीक है, चलो. तो जॉइंट क्या करते हैं? पूरे के पूरे स्केलेटन को इंटैक्ट करने की एक साथ ही जोड़कर रखती है जॉइंट. ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है जॉइंट्स की वजह से ही होता है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहती, कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, चलो. जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स के जॉइंट्स होते हैं. हमारे नेक, हैंड्स, एल्बो, फिंगर, लेग्स, आर्म, रिस्ट, यहाँ पे सभी जगह पे आपको जॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज मसल्स. अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. मसल्स आर सॉफ्ट थ्रेड लाइक पार्ट बिलो द स्किन. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. क्या है? आपकी जो मसल्स है, सॉफ्ट थ्रेड लाइक पार्ट होता है जो हमारे स्किन के नीचे होता है, थ्रेड जैसा, जिसको आप मसल्स कहते हो. More than 600 muscles human body के अंदर होती हैं. The whole skeleton is covered with muscles, bones and muscles work in correspondence. पूरे के पूरे skeleton के ऊपर क्या है? मसल्स के एक कवरिंग है, लेयर है ना. बोन्स और मसल्स एक साथ ही क्या है? काम करती है, तब जाके आपके बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं. There are different kinds of muscles. Some muscles move on our will, while some move on their own. We have no control over them. Muscles that move on our will are called voluntary muscles. Muscles that move on their own are called involuntary muscles. Muscles are found in arms, neck, back, heart, etc. देखो बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की मसल्स होती हैं. कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे विल यानी कि हमारे हिसाब से काम करती हैं, जब हम चाहते हैं तब काम करती हैं, उनको आप वॉलंटरी मसल्स कहते हो.
और ऐसी मसल्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन मसल्स को हम इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों ही टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। आर्म्स में, नेक, बैक, हार्ट, सब जगह आपको क्या मिलती है? मसल्स मिलती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मसल्स, अब मसल्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट, बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसमें मसल्स हेल्प करती हैं। दे हेल्प अस टू स्पीक एंड च्यू, बोलने में, च्यू करने में हेल्प करती हैं। दे कंट्रोल आवर हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, डाइजेशन सबको कंट्रोल करती है मसल्स। हमारे बॉडी पोस्चर मेंटेन करती है, हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मसल्स के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। दे हेल्प इन द फॉलोइंग मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट्स हमें हेल्प करती है मसल, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, चीजों को लिफ्ट करने में, राइटिंग, इन सभी चीजों में मसल्स हमें हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से बोन्स एंड मसल्स हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो दे बोथ ऑल टुगेदर प्ले फॉर आवर बॉडी। ओके, that's all for the chapter, students. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.